तो आज हम संख्याओं का विस्तारित रूप सीखेंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इकाई का मतलब होता है एक, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। यानी इकाई में 1 से 9 तक की संख्याएं आती है, 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक की। और दहाई में 10 से 99 तक की, 10 11 12 ऐसे 99 तक। सैकड़ा में 100 101 102 ऐसे 999 तक की संख्याएं आती हैं। और हजार में 1000 1001 1002 ऐसे 9999 तक की संख्याएं आती है। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि इकाई में खुली वस्तुएं होती हैं। जब हमने बंडल बनाना सीखा था तो हमने सीखा था कि इकाई में खुली वस्तुएं होती हैं और 1 से 9 तक होती हैं। और जैसे 10 वस्तुएं होती हैं हम उसको पकड़कर बंडल बना देते हैं। यानी दहाई में बंडल होता है 10-10 का, और सैकड़ा में 100 का बंडल होता है, और हजार में 1000 का। तो इस प्रकार अगर हम संख्याओं का विस्तारित रूप सीखेंगे तो जैसे संख्या है 85, मतलब ये इकाई है और ये दहाई। दहाई मतलब 8 में कितनी चीजें हैं? 80, मतलब 10-10 के 8 बंडल हो गए 80। और ये इकाई की 5 खुली चीजें 80 और 5, ये इसका हो गया विस्तारित रूप। अगर हम इकाई का केवल एक अंक हो 9 तो इसका विस्तारित रूप तो 9 ही रहेगा। और अगर मान लो मैंने लिख दिया 982 तो इसका विस्तारित रूप, जैसा कि हमने यहाँ देखा था सैकड़ा का मतलब 100, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। तो ये सैकड़ा का 9 यानी 100 के 9 बंडल, यानी कितनी हो गई वस्तुएं इसमें? 900। तो सैकड़ा मतलब 100 और 100 के 9 बंडल यानी 900। अब ये दहाई का 8 यानी 10-10 के 8 बंडल, कितनी वस्तुएं हो गई इसमें? 80। अब 2 यानी ये खुली वस्तुएं हैं, इसको ऐसे कैसे लिखना है? ठीक है, मान लो अब हम लिखते हैं कि 512, इसका विस्तारित रूप लिखे तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ये सैकड़ा का 5, सैकड़ा में कितने होते हैं? इसका मतलब 100। तो 5 का 100 से गुणा करेंगे यानी 100 के 5 बंडल 500। ये दहाई में 10 का 1 बंडल यानी 10, और ये इकाई ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं अगला एग्जाम्पल कि 490। इसको हम करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। हम पढ़ा था कि इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। यानी 4 सैकड़ा का है तो 100 के 4 बंडल यानी 400। ये दहाई में यानी 10-10 के 9 बंडल यानी कितनी वस्तुएं हो गई इसमें? 90। और 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0। ठीक है बच्चों, ये हमारा विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप। अब आगे अगर हम संख्याएं पढ़नी सीखें तो बहुत आसान है। जैसे कि हमने लिख लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, अब मैंने बोल दिया 490, मैंने संख्या बोल दी 490, तो कैसे लिखोगे? हमने सोचा 400 यानी 100 मतलब सैकड़ा, तो 4 लिखेंगे आप सैकड़ा के नीचे। 90 इकाई और दहाई को हम इकट्ठी लिखते हैं 90। ठीक है, और मान लो इकाई होती है ये पीछे वाला, दाईं ओर से पहला, फिर ये दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है,
मान लो हम लिखते हैं, एक और बढ़ा देते हैं हम अब की बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मान लो मैंने बोला 5420, तो कैसे लिखोगे? जैसे मैं बोल रही हूँ 5000, यानी 5 है, हजार के हजार कहाँ है? ये इसके नीचे 5। 400, सौ यानी सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे 4, और 20 यानी इकाई दहाई साथ लिखने हैं 20। ठीक है, हम लोग अगला बोल दिया मैंने 6917, तो हजार के 6, हजार के नीचे 6, 900 यानी 9 सैकड़ा के 17। अब अगला मैंने कर दिया कि 3401, तो कैसे लिखोगे? 3000 के 400 यानी 4 सैकड़ा के एक, एक ऐसे मत लिख देना कि यहीं पे एक लिख दिया, ये गलत होता है। ठीक है, क्योंकि फिर इकाई कहाँ है? अगर एक है तो ये हम लास्ट में लिखेंगे, और फिर यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, ऐसे हमें करना है। जैसे हम फिर से विस्तारित रूप लिखते हैं, मान लो हमें 4520 का विस्तारित रूप लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 4000 के, यानी हजार हजार के 4 बंडल है, तो 4 कितनी वस्तुएं हो गई इसमें? 4000। 500, 5 यानी 100 के 5 बंडल, 500। ये ढाई के 2 यानी 10 के 2 बंडल, 20, और ये 0। ऐसे कैसे? अगर ये तरीका समझ में नहीं आता तो हम एक और बहुत आसान तरीका है, जैसे कि 8415, जैसा कि हम स्थानीय मान में करते हैं कि 8000 यानी 8 लिखा, इसके पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3। फिर सैकड़ा 4, इसके पीछे कितने अंक हैं? 1 2, 2 गिन के लिख दिए। फिर एक दहाई का 1, 1 के पीछे कितने अंक है? 1, तो 1 0 लगा दिया, और इकाई का 1 लिख दिया। 5 अंक है, कोई नहीं है, तो ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो इस पर हमने संख्याओं का ये विस्तारित रूप सीखा। अब मैं आपको होमवर्क दूंगी, और पेज पर ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में